तो आपका स्वागत है एग्जाम प्रिपरेशन के नए वीडियो में। चलिए आज से इस नए वीडियो में आप लोग को बताएंगे बिहार बोर्ड बरहवे यानी कि 12th के इंग्लिश बुक जो रेनबो 2 है उसमें हम लोग लेसन 6 बोले तो द आर्टिस्ट आप लोग को पढ़ा पार्ट 1 मैंने आप लोग को बता दिया है। और इसको लिखा कौन? जापानीज शॉर्ट स्टोरी राइटर शिगा नोयाजी। तो चलिए मैंने पार्ट 1 में आप लोगों को 1 से लेकर आपको मैंने कहाँ तक बता दिया है, तो 1 से लेकर 19 पैराग्राफ तक मैंने आप लोग को बता दिया है। तो चलिए अब 19 से लेकर आगे की ओर हम लोग बढ़ेंगे। तो आप लोगों ने देखा कि 1 से लेकर 19 पैराग्राफ में आप लोगों ने देखा कि कैसे एक जो सेबी जो लड़का है, एक प्राइमरी स्कूल का एक बालक रहता है, यानी बच्चा रहता है, वह क्या करता है, उसका इंटरेस्ट एक गुड़ में रहता है, एक कद्दू में रहता है, यानी कि एक कोहड़े में उसका इंटरेस्ट रहता है। उस कोहड़े को वह क्या करता था, उसमें शराब डालकर और टीप लिप्स को डालकर वह साफ़ करता था, उसको बीज को बाहर निकालता था और पॉलिश करने के लिए उसके पापा जो शराब पीते थे ना, उससे वह पॉलिश करता था। तो आप लोगों ने देखा कि वह 12 वर्ष का लड़का जो प्राइमरी स्कूल का स्टूडेंट है, उसके मन में कद्दू के लिए क्या दीवानगी है आप लोगों ने देखा। उसके लिए वह कद्दू ही उसके जीवन का जीने का उद्देश्य है और मुख्य उद्देश्य। सारे बच्चे विद्यालय से आने के बाद वह कई प्रकार का वह खेल खेलते हैं, लेकिन वो उस वक्त भी वह लड़का अपने कद्दू पर काम करता था, यानी कि अर्थात वह कद्दू के लिए ही जीता था। वह कद्दू के लिए वह बहुत ही प्रेम था। उसी कद्दू के लिए किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ा आप लोगों ने देखे। पैराग्राफ 19 से लेकर अब हम लोग देखेंगे 39 तक। उसमें क्या क्या एक बाल कलाकार जो है ना, उसकी कला को, उसकी प्रतिभा को, उसके निधा को उसके बड़े अर्थात उसके टीचर और उसके पिताजी के माता जी ने मिलकर चकनाचूर कर दिया। उसके सपने को, उसके अरमानों की धज्जियाँ उड़ा दी। उसके कला को कैसे कुचला गया, कैसे दबा दिया गया। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं 19 से। वन डे विच ही वॉज वॉकिंग along अनफेमिलियर बैक स्ट्रीट। अनफेमिलियर का मतलब होता है अपरिचित होता है, बैक स्ट्रीट का मतलब पिछली गली या पिछली रास्ता। एक दिन की बात है कि वन ही वॉज वॉकिंग, जो सेबी जो है वह अपने गली के पिछले गली में वो क्या कर रहा था, टहल रहा था, यानी कि अनफेमिलियर था, यानी कि अपरिचित गली में टहल रहा था। ही केम अपॉन एन ओल्ड वोमेन विथ अ फ्रूट स्टॉल। उस अपरिचित गली में एक महिला को देखो, एक बूढ़ी महिला को देखो, वो क्या कर रही थी, फल की दुकान लगाकर वो फल बेच रही थी। दुकान, छोटी सी दुकान लगाकर, जो ठेले पर दुकान या टेबल पर सजाई जाती है ना, वही वह देखा सेबी उस अपरिचित गली में। ठीक है, और आप लोगों ने यहाँ पे समझा कि जब वह जो सेबी जो था वह अपरिचित और अनजान गली में वह घूम रहा था, उस गली में वहाँ पे देखा एक बूढ़ी महिला जो है फलों के स्टॉल लगाई हुई रहती है। सी वाज सेलिंग अ ड्राइड परसिमन्स एंड ऑरेंज। ड्राई का मतलब होता है सूखे और परसिमन्स का मतलब होता है सूखे फल, जैसे खजूर भी हो सकता है, बेर भी हो सकता है, काजू किशमिश भी हो सकता है। वह जो बूढ़ी महिला जो है अपने स्टॉल पे सूखी फल और ऑरेंजेस बेच रही थी और संतरे बेच रही थी। ऑन द शटर्स ऑफ द हाउस बिहाइंड द स्टॉल। और जो बिहाइंड द शटर का मतलब कि जी जो शटर्स ऑन द हाउस, घर के जो शटर होते हैं ना, झिलमिली जो दरवाजे रहते हैं ना लोहे का, जो दुकान में अक्सर लगाए जाते हैं, उसी शटर पे स्टॉल के जस्ट पीछे, यानी कि फलों के जो स्टॉल लगा था ना उसके जस्ट पीछे और घर के शटर पे सी हैड हंग अ लार्ज क्लस्टर ऑफ गुवर्स। वह जो बूढ़ी महिला जो थी ना, वह शटर पे बहुत सारे लौकी, यानी कि बहुत सारे कद्दू, बहुत सारे कोहड़े को टांगी हुई थी। वह क्लस्टर का मतलब होता है झुंड, यानी कि कद्दुओं का समूह। वह कद्दुओं का जो बड़ा सा समूह था, बहुत सारे कद्दू के टांगे हुए थे उस क्लस्टर पे, उस बूढ़ी महिला ने टांगे हुई थी शटर पे। चलिए, कैन आई हैव लुक said सेबी and immediately ran behind the stall and began examine the gourds। सेबी ने कहा बूढ़ी महिला से कि कैन आई हैव लुक, क्या मैं इस देख सकता हूँ, इन लौकियों को, इन कद्दुओं को मैं देख सकता हूँ। सेबी ने कहा अनुमति मिलते ही, जैसे परमिशन मिला वैसे ही, अनुमति रैन बिहाइंड द स्टॉल। वह चलकर नहीं गया, वह दौड़ते हुए, भागते हुए, हाँफते हुए स्टॉल के पीछे गया। एंड बिगिन द एग्जामिन द गुअर्स, और दौड़ते हुए जाकर वह कद्दुओं को वह गौर से देखने लगा, उसको एग्जामिन करने लगा, यानी कि परीक्षित करने लगा, यानी कि एंड सडनली ही काउट, सडनली का मतलब अचानक, सडनली ही काउट साइट, ही कॉट साइट ऑफ वन। अचानक इसकी नज़र एक कद्दू पर पड़ी, एक लौकी पर पड़ी। समझिए किस कद्दू पर नज़र पड़ी, विच
विच वॉज अबाउट 5 इंचेज लॉन्ग एंड फर्स्ट साइट। आपके लिए एक प्रश्न है, यह कद्दू की लंबाई कितनी थी? 5 इंचेज। अचानक दोस्तों सेबी की नज़र एक कद्दू पर पड़ी जिसकी जो लंबाई थी, जिसकी लंबाई 5 इंच लंबा था। एंड फर्स्ट साइट लुक्ड क्वाइट, फर्स्ट साइट का मतलब प्रथम दृश्य यानी कि पहली नज़र में। कॉमन प्लेस, लुक्ड क्वाइट कॉमन प्लेस, यह जो वर्ड देख रहे हैं ना कॉमन प्लेस, कॉमन प्लेस में साधारण या मामूली। जो जब इस तो सेबी की नज़र इस कद्दू पे 5 इंच कद्दू वाले नज़र पर पड़ी तो यह प्रथम दृश्य यानी कि पहली नज़र में ही ये साधारण सा कद्दू है, यह साधारण से समानता से एक लौकी है, यही बात सेबी के समझ में आई। समथिंग अबाउट इट मेड सेबीज हार्ट बीट फास्टर। तो दोस्तों यहाँ पे जो हार्ट बीट का मतलब होता है दिल की धड़कन। बात में ये जो समथिंग अबाउट इट यानी कि उसका जो कद्दू में कुछ ऐसा दिखा, इसने क्या किया, उसका जो कद्दू जब एग्जामिन किया, परीक्षण किया तो उसमें इसको कुछ लगा सेबी को, जिससे सेबी का जो हार्ट बीट जो है ना, जो दिल के जो धड़कनें क्या हो गए, इसके बढ़ गए, इसके बेचैनी बढ़ गया। अब इस कद्दू को मुझे हर हाल में ख़रीदना ही करे, चाहे कुछ भी हो जाए इसको ख़रीदना ही है। आगे देखते हैं कई इसमें हाउ मच इज़ इच डिस वन ही आस्क्ड पेंटिंग आउट द वर्ड्स। पेंट का मतलब होता है कि हाफना, हाफते हुए आउट द वर्ड्स। और इनका जो वर्ड जो था यह इतना बेचैन था इस कद्दू लेने के लिए कि इसे बोल रहा था तो उसका एकदम हाफने की आवाज़ तो या हाफते हुए वर्ड बोला था। हाउ मच इज़ दिस वन, इस लौ की कीमत क्या हुआ, हाफते हुए बूढ़ी महिला से बोलता है सेब। ही आस्क्ड पेंटिंग, जो वुमेन जो महिला थी यानी कि जो स्टॉल लगाए हुए थे, बोले वेल सेड द वन सिंस यू आर जस्ट अ लैड। तो बूढ़ी महिला बोलते कि तुम अभी बालक हो, तुम सिंस यू आर जस्ट अ लैड, तुम क्योंकि चूँकि तुम बालक हो। आई विल लेट यू हैव इट फॉर 10 सेन, मैं आपको 10 सेन में दे दूंगा। 10 सेन का मतलब जापान का यह मुद्रा है। 10 सेन लेकर आओ और तुम इस 5 इंच के कद्दू को लेकर जाओ। इन दैट केस सेड सेबी अर्जेंटली प्लीज होल्ड टू इट फॉर मी ऑन यू, आई विल राइट बैक। तो सेबी ने कहा कि दादी प्लीज़ इस 5 इंच के कद्दू को मेरे लिए रख दो, प्लीज़ मैं इसको होल्ड रख दीजिए, आप बेचिएगा नहीं किसी को। मैं आकर इस कद्दू को 5 इंच को लेकर जाऊंगा। अब मैं अभी घर से जाता हूँ, पैसे लेकर आता हूँ और तुरंत आपसे लेकर जाता हूँ। इतना कहते हुए सेबी डेस्ट, यहाँ पे देखेंगे 24, सेबी डेस्ट होम। डेस्ट का मतलब होता है तेज़ी से जाना। जो सेबी जो है ना, सेबी जो है वो अपने सर पर पाँव रखते हुए भागा, यानी कि एंड नो टाइम एट ऑल बैक एट द स्टॉल। देखते ही देखते इन नो टाइम, उसके पास शीघ्र ही देखते सेबी जो है यह स्टॉल पे आ गया, यानी कि ही बॉट द गोवर्ड एंड टूक इट होम। जो बूढ़ी महिला थी उसको 10 सेन दे दिया और सेबी क्या किया, अपने 5 इंच का कद्दू लेकर अपने घर की ओर लौट जाता है। चलिए 25 नंबर देखते हैं। फ्रॉम दैट टाइम ऑन, उस समय के टाइम है जिस समय इस लड़के ने यानी कि इस सेबी ने 10 सेन में कद्दू खरीदी ने यानी कि कोहड़ा खरीदा, उस समय के बाद ही वॉज नेवर सेपरेटेड फ्रॉम हिज न्यू गुवर्ड, यह कभी भी इस 5 इंच कद्दू से अलग नहीं हुआ, हमेशा कद्दू पास रखता था। ही इवन टूक इट लॉन्ग टू अ स्कूल एंड यूज्ड टू पॉलिश अंडर हिज डेस्क इन क्लास टाइम। बच्चों यानी कि दोस्तों यहाँ पे जो ताजुब की बात है कि ये सेबी जो है वह 12 वर्ष वो लेकर वह विद्यालय भी लेकर जाता था उस कद्दू को, और एंड यूज्ड टू पॉलिश इट अंडर हिज डेस्क इन क्लास टाइम। वर्ग में जब पढ़ाई चल रही होती है तो सभी बच्चे पढ़ रहे होते, उस समय यह जो सेबी जो है पढ़ने के बजाय डेस्क के नीचे बैठ जाता और अपने कद्दू को वह पॉलिश करते रहता था। वो यानी कि वह अपने लौकी यानी कद्दू यानी कोहड़े को वह पॉलिश करता था, उस पर काम करता रहता, उसको चमकाते रहता था। और शिक्षक पढ़ा रहे थे और यह जो बेंच के नीचे बैठ के अपने कद्दू पे काम करते रहता था। क्या दीवानगी थी इसके कद्दू के पीछे। इट वॉज नॉट लॉन्ग बिफोर ही वॉज काउट एट दिस बाय वन ऑफ द टीचर्स। सभी ज़्यादा दिन नहीं बीता थे, एक शिक्षक ने इसे क्या कर लिया, सेबी को पकड़ लिया। लौकी यानी कद्दू को पॉलिश करते हुए पकड़ लिए एक शिक्षक ने, यानी कि पढ़ाई करते हुए नहीं पकड़े। बहुत दिन नहीं बीते थे कि सेबी पकड़ा गया, यानी कि एक शिक्षक के द्वारा पकड़ा गया। हु वॉज पर्टिकुलरली इंसेंस्ड का मतलब होता है कि नाराज़ होना, इंसेंस्ड का मतलब है नाराज़ होना। He who was particularly incensed because it happens to take place in the ethics class,
वह शिक्षक जो थे ना, वह एथिक्स पढ़ा रहे थे। वह वर्ग में पढ़ा रहे थे कि मेरा आचरण कैसा होना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये इथिक्स पढ़ा रहे थे, कौन से कार्य अच्छे हैं, कौन से कार्य बुरे हैं। ये इथिक्स पढ़ा रहे थे, नीतियाँ पढ़ा रहे थे, नैतिक शास्त्र के ज्ञान दे रहे थे। और जो बच्चा जो सेबी जो है, वह नैतिक शास्त्र पढ़ने के बजाय वह कद्दू को पॉलिश कर रहा था डेस्क के नीचे बैठकर। तो ही वर इन पर्टिकुलरली इन सिन, शिक्षक बहुत नाराज हुआ क्योंकि नैतिक शास्त्र की कक्षा में यह जो सेबी है, यह जो बताया जा रहा है कि पढ़ाई के दौरान हमें कुछ नहीं करना चाहिए। यह जो लड़का है जो पढ़ाई के दौरान ही वह कद्दू यानी कि कहरे को पॉलिश कर रहा था। शिक्षक बहुत नाराज हुए। 26 में देखते हैं, द टीचर केम फ्रॉम अनदर पार्ट ऑफ जापान। वह जो शिक्षक थे ना, जापान के दूसरे हिस्से से आते थे। एंड फाउंड इट मोस्ट ऑफेंस दैट चिल्ड्रेन, ऑफेंस सेंस का मतलब होता है अपमानजनक। एंड फाउंड इट ऑफेंस दैट चिल्ड्रेन शुड इंडल्ज का मतलब होता है कि लगे रहना इन सच एफिनेट। ये जो एफिनेट का मतलब होता है कि स्त्रियोचित, यानी कि स्त्रियों के जैसा। और पास्ट टाइम देख रहे हैं ना, ये पास्ट टाइम का मतलब होता है यहाँ पे मन बहलाव वाला, एज कलेक्टिंग गुवर्ड्स। और यहाँ पे शिक्षक जो थे ना, जापान के दूसरे हिस्से से बिलोंग करते थे। और इनको बहुत बुरा लगा क्योंकि जो दोस्तों ये जो बच्चा इस प्रकार के स्त्रियोचित मन बहलाने वाला काम, जैसे कि कलेक्टिंग गुड्स, इकट्ठा करते हैं, यानी कि कद्दू यानी कि स्त्रियों का काम है, स्त्रियोचित काम है। और इस प्रकार के काम में यहाँ के बच्चे लगे हुए हैं। इस शिक्षक को बहुत बुरा लगा। ही नेवर माइंडेड having his students sing नानी बाबूसी ब्लड्स। एक शिक्षक जापानीज सॉन्ग है, यहाँ पे बोला गया है कि ये जो बुरा नहीं मानते थे, लेकिन नेवर माइंडेड, उसको बुरा नहीं मानते थे। हाउ एवर रकसली देख का मतलब है कर्कश बेसुरा, कितना भी वह ऊंची आवाज़ में गा रहा हो, कर्कश गा रहा हो, बेसुरा गा रहा हो, शिक्षक को उसमें कोई आपत्ति नहीं थी। लेकिन नाउ ही व्हेन ही फाउंड सेबी साइलेंटली पॉलिशिंग हिज गुड, हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड विथ फ्यूरी। गाने पर कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन जब शिक्षक ने सेबी को पकड़ा, साइलेंटली पॉलिशिंग हिज गुड, चुपचाप वो बेंच के नीचे बैठकर वह लौकी को पॉलिश कर रहा था, चमकाते हुए पाया। हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड विथ फ्यूरी, फ्यूरी का मतलब है क्रोध। शिक्षक की जो आवाज़ थी क्रोध से, गुस्से से काँप उठी थी। शिक्षक काँपने लगे, उसकी आवाज़ काँपने लगे। बहुत नाराज़ हुए थे शिक्षक कि एक लड़का इथिक्स के क्लास में बेंच के नीचे बैठकर पढ़ने के बजाय लौकी पॉलिश कर रहा है। शिक्षक बहुत क्रोधित है, शिक्षक को बहुत गुस्सा आया। आगे देखते हैं क्या हुआ। यू आर एन इडियट, शिक्षक ने कहा तुम बेवकूफ़ हो, तुम मूर्ख हो। ही साउटेड, वह चिल्लाकर शिक्षक ने कहा सेबी से, देयर इज एब्सोल्युटली नो फ्यूचर फॉर अ बॉय लाइक यू। तुम्हारे जैसे लड़के का कोई फ्यूचर नहीं है, तुम्हारे जैसे लड़के का कोई भविष्य नहीं है, तुम्हारा भविष्य एकदम अंधकार में है। देन एंड देयर ही तत्क्षण, देन एंड देयर ही उसी क्षण उसी समय ही कन्फेक्टेड द गोवर्ड ऑन हिज सेबी हैड स्पेंट सो मेनी लॉन्ग आवर्स फॉर वर्क। और वह जो शिक्षक थे उसी समय सेबी का जो कद्दू था यानी कि कोहरा था, उसको उसी समय शिक्षक ने छीन लिया, क्योंकि सेबी ने अपने कई घंटे उस कद्दू पे लगा चुका था, कई घंटे तक उस पर पॉलिश करते हुए चमका चुका था। शिक्षक ने तत्क्षण यानी कि उसी समय लौकी को जब्त कर लिया, कद्दू को जब्त कर लिया। सेबी स्टेयर्ड स्ट्रेट अहेड एंड डिड नॉट क्राई। सेबी आगे की तरह देखते रहा, एक शब्द देखता रहा, ना ही को रोया। वह चुपचाप वह सेबी खड़ा था और उस शिक्षक ने महीनों की मेहनत को छीन लिया और सेबी चुपचाप देखता रहा, रोया भी नहीं, वह एकदम देखता रहा स्टेट। 28 देखते हैं, व्हेन ही गॉट होम सेबी एज फेस वाज पेल का मतलब होता है कि पीला हुआ, मुरझाया हुआ। जब सेबी शाम को घर आया ना, तो सेबी का फेस उतरा हुआ था, मुरझाया हुआ था, पीला पड़ा हुआ था। विदाउट अ वर्ड ही पुट हिज फेट ऑन द वार्मर एंड सेट लुक द ब्लैंकली एट द वॉल। चुपचाप घर आया और चेहरा पीला पड़ा हुआ था, एकदम मुरझाया हुआ था, उदासी थी। वह चुपचाप अपने पैर गरमाने वाले पर रख दिया, यानी कि सेंट और लुकिंग ब्लैंकली एट द वॉल, और भाव शून्य रीति हुए, मतलब चेहरे पर कोई भाव नहीं था, एकदम मुरझाया हुआ था, एकदम कोई रिएक्शन नहीं था, एकदम
चुपचाप स्तब्ध होकर वह दीवार के तरफ टकटकी लगाकर देख रहा था और चुपचाप ब्लैंकेट लेकर वह बैठा हुआ था और कैसे कि महीनों का मेहनत बेकार गया। 29 देखते हैं। आफ्टर अ व्हाइल यानी कि थोड़ी ही देर के बाद, जैसे ही सेबी घर आ गए, पहुंचने का थोड़ी ही देर के बाद द टीचर अराइव, शिक्षक भी इसके घर आ धमके, यानी कि शिक्षक भी सेबी के घर आ गया। सेबीज फादर वाज नॉट एट होम फ्रॉम द कारपेंटर शॉप वेयर ही वर्क। सेबी के जब जैसे शिक्षक सेबी के घर आए तो उस समय सेबी के पिताजी घर पे नहीं थे, क्योंकि उसके जो पिताजी थे, सेबी के पिताजी थे, वह कारपेंटर का काम करते थे, यानी कि बढ़ई के दुकान पे वह काम करते थे, क्योंकि उस समय से उस सेबी के पिताजी कारपेंटर के दुकान से अभी तक काम करके नहीं आए थे। द टीचर डायरेक्टली हिज अटैक ऑन हिज सेबीज मदर। तो शिक्षक ने सेबी के माँ मिल गए और शिक्षक ने समुचित अपनी नाराज़गी अपनी माँ, उसके सेबी के माँ को बहुत डांटा, बहुत फटकारा शिक्षक ने सेबी के बारे में बोल कर। तो दोस्तों यहाँ पे बोला गया कि दिस सॉर्ट ऑफ थिंग इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फैमिली, कि आप इस प्रकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि इस प्रकार के नकारता, मतलब इस प्रकार के काम आपका लड़का कर रहा था स्कूल में ना, कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है, परिवार की जिम्मेदारी है कि लड़कों का आचरण कैसा होना चाहिए। ही सेड एंड स्टर्न वॉइस, एक कड़ी लहजे में शिक्षक ने सेबी के माँ से बोला, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ योर पेरेंट्स, ये आपके माता पिता का कर्तव्य है, आपके कर्तव्य है। इस सेबी के माँ को डांटते हुए शिक्षक ने बोला, ये आप माता पिताओं का कर्तव्य है कि टू सी दैट, यह देखना कि सच थिंग्स डोंट हैपन, कि वर्ग में आपका लड़का क्या लेकर जा रहा है, कद्दू पे काम कर रहा है, ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आप लोगों का कर्तव्य है कि आप लोग देखें कि आप अपने बच्चे को कैसे आचरण दे रहे हैं, कि आपका बच्चा विद्यालय में पढ़ने के बजाय कद्दू पे काम कर रहा है। इन एन एगोनी का मतलब होता है कि कष्ट या पीड़ा। एगोनी ऑफ एम्बरेसमेंट का मतलब होता है यहाँ पे लज्जा और पीड़ा के वजह से सेबीज मदर्स मटर्ड सम अपोलॉजी। मटर्ड का मतलब होता है बुदबुदाकर कहना, अपोलॉजी का मतलब क्षमा मांगना, माफ़ी मांगना। सेबी की जो माता थी ना, सेबी की जो माँ थी, वह क्षमा मांग रहे थे, बुदबुदाकर शिक्षक से क्षमा मांग रहे थे। बहुत, वो भी शर्म से एकदम लाल हो गई थी, बहुत पीड़ा में थी कि संतान के कारण, यानी कि बच्चे के कारण मुझे शिक्षक से डांट सुनना पड़ रहा। 31 देखते हैं। मीनवाइल सेबी वॉज ट्राइंग टू मेक हिमसेल्फ इन एज इनकॉन्सिपियस एज अ पॉसिबल इन द कॉर्नर। और सेबी जो है ना, इनकॉन्सिपियस का मतलब होता है यहाँ पे जिस पे आसानी से ध्यान न जाए, यानी कि कोने में वह दुबकता जा रहा था, कहीं न शिक्षक माँ को डांट रहे होंगे, उनके नज़र में मुझ पर न पड़ जाए, फिर से मुझको डांटना शुरू कर देंगे यह शिक्षक। तो वह बेचारा, वह 12 वर्षीय लड़का कोने में दुबकता जा रहा था, छिपता जा रहा था, टेरिफाइड, एकदम भयभीत था, बहुत डरा हुआ था, एकदम काँप रहा था। ही ग्लैंस्ड अप एट हिज वेंडिकेटिव टीचर एंड द वॉल डायरेक्टली बिहाइंड वेयर द होल रो फुल्ली प्रिपेयर्ड गोवर्ड्स हैंगिंग। और सेबी बहुत डरा हुआ था। ग्लैंस्ड अप ही इन विडिक्टिव टीचर्स, वह अपने शिक्षक को भी देख रहा था और शिक्षक क्षमा करने के मूड में नहीं था, शिक्षक को भी देख रहा था, शिक्षक माफ़ी करने के मूड में नहीं था। बिहार होल रोल एंड फुल्ली ऑफ प्रिपेयर्ड, वह ठीक उसके दीवार को ही पीछे देख रहा था जहाँ सैकड़ों लौकी टांगे हुए थे, पहले ही वह चमका कर रखा हुआ था, तो उसको भी देख रहा था और कहीं मेरे शिक्षक उस पर भी नज़र न पड़ जाए। वह कद्दू न पकड़े हुए तो ये हाल हुआ है, कहीं मैं सैकड़ों कद्दू न पकड़ ले तो क्या होगा मेरे साथ। उस जो सेबी है वो बहुत डरा हुआ था, शिक्षक को भी देख रहा, अपने पीछे दीवार पर टंगे सैकड़ों कद्दू को भी देख रहा था, कोहड़े को भी देख रहा था, वह कोने में डुबकता जा रहा था। व्हाट, और मन ही सोच रहा था, व्हाट कुड हैपन्स इफ़ द टीचर कॉट साइट ऑफ देम। और सोचता भी जा रहा था क्या होगा अगर शिक्षक मुझे इन सारे कद्दुओं के साथ पकड़ लेते हैं या देख लेते हैं तो क्या होगा। यह सोच कर घबराया भी रहा था, डरा हुआ था, बहुत डरा हुआ था। सेबी का कोने में डुबक कर बैठा जा रहा था। 32 नंबर देखते हैं क्या बोलते हैं। ट्रम्बलिंग इनसाइड ही वेटेड फॉर द वर्स्ट, अंदर ही अंदर वह काँप रहा था। और 12 वर्षीय सेबी ही वेटेड, वह इंतजार कर रहे थे कब अब जो का होगा वह सबसे बुरा होगा, बहुत ही खराब होगा। बट एट द लेंथ द मैन एग्जॉस्टेड हिज रिहोट्रिक एंड स्टैम्प्ड का देख मतलब है यहाँ पे नाराज़गी में ज़मीन पर पटकना। एग्रेली आउट द हाउस, एग्जॉस्टेड मतलब यहाँ पे बोला गया शिक्षक ने अपने भरास निकाल ली। एग्जॉस्टेड रिहट्रिक यानी कि शिक्षक ने अपनी भरास निकाल ली।
एंड एंग्रेली एंड स्टैम्प्ड एंग्रेली आउट ऑफ द हाउस, और नाराजगी के प्रकट करते हुए अपने पैर को धरती पर पटकते हुए इसके घर से यानी कि सेबी के घर से अपने इसके माता पिता कैसे हैं, किस प्रकार के ने अपने बेटे को आचरण दिया है कि पढ़ने के बजाय लड़का स्कूल में टेबल के नीचे बैठकर लौकी पॉलिश करता है, कोहड़ा पॉलिश करता है, कद्दू पॉलिश करता है। ठीक है, सेबी हिप्ड अ साइट ऑफ रिलीफ, याद कीजिएगा दोस्तों, हीव अ साइड ऑफ रिलीफ का मतलब होता है कि चैन की सांस लेना। अब सेबी हिप द साइड ऑफ रिलीफ, अब सेबी ने चैन की सांस ले। चलिए शिक्षक ने चले गए, अब में जान आई मेरे, अब जान बची लाखों पाए, अब थोड़ा सा राहत भरी सांसें लिया। नंबर 33 में देखते हैं, सेबीज मदर वाज सोबिंग सॉफ्टली, सोबी ने सॉप कर रही थी यानी कि शिक्षक के रो रही थी। और इन द क्वेरलसम वाइन, इन क्वेरल्स वाइन का मतलब होता है मैं कराहना, यानी कि रोते हुए सीबी बिगेन टू स्कॉल्ड हिम, डांटना, यानी कि स्कॉल्ड का मतलब था वह भी जो सेबी की माँ थी सेबी को डांटने लगी, उसकी माँ ने सेबी को डांटने का, माता ने बच्चे को डांटने लगी, शिक्षक ने भी डांटा। एंड इन द मिड्स ऑफ दिस सेबीज फादर्स रिटर्न फ्रॉम हिज शॉप, और सेबी के जो पिताजी बढ़ई के दुकान पे काम कर रहे थे वो भी उसी टाइम घर पे आ गए, उसी टाइम यहाँ पे चले आए। और माँ इस टाइम डांट ही रही थी कि इसे रोते हुए, उसी टाइम सेबी के पिताजी भी आ गए। एज सुन एज ही हर्ड व्हाट हैपेंड, एज सुन एज ही हैड एंड व्हाट हैपेंड, जैसे ही उस सेबी के पिताजी ने आए वैसे ही पूछे कि क्या हुआ। उनको यह पता चला कि शिक्षक आए थे, मुझको बहुत डांटे या भला बुरा कह गए हैं इस बच्चे के कारण। ही ग्रैब्ड हिज सम, पकड़ लिया, उस ग्रैब का मतलब झपट कर पकड़ लेना, ग्रैब्ड हिज सन बाय द कॉलर, और झपट एंड गेव हिम अ साउंड बीटिंग, साउंड बीटिंग का मतलब होता है हाई पिटाई। बाप ने जैसे ही बेटे का कॉलर पकड़ लिया, झपट कर पकड़ लिया, एंड हाई से पिटाई की। एंड यू आर नो गुड, तुम किसी काम के लायक नहीं हो, उसके पिताजी चिल्लाए। ही बॉल्ड एट हिम, पिताजी सेबी पर चिल्लाते हुए कि यू आर नो गुड, तुम किसी काम के लायक नहीं हो। यू विल नेवर गेट द एनीवेयर इन द वर्ल्ड, तुम इस दुनिया में तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। द वे यू आर कैरिंग ऑन, जिस प्रकार तुम्हारा दिन बीत रहे हैं, तुम जिस प्रकार तुम्हारा जो आचरण है, तुम्हारा जो कर्तव्य है, इस दुनिया में तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। आई हैव अ गुड माइंड टू थ्रो यू आउट इन द स्ट्रीट वेयर यू बिलोंग, अच्छा होता तुमको घर से बाहर निकाल देता, तुम सड़कों पे फेंक देता, तुम उसी के लायक हो, तुम घरने के लायक नहीं हो। द पिताजी भी ने भाई से पिटने के बाद 12 वर्षीय बच्चे को डांट रहे थे। द गुअर्स ऑन द वॉल कॉच हिज अटेंशन, और इसी बीच सेबी के पिताजी की नज़र दीवार पर टंगे सैकड़ों कद्दू कोहड़े पर पड़ी। विदाउट अ वर्ड, बिना एक शब्द बोले, ही फेस्ट हिज हैमर, हैमर का मतलब हथौड़ा, एंड फेच का मतलब है तोड़ना, लेकर के आना। सेबी के पिताजी ने हथौड़े लेकर आए। एंड अस्टमेटिक मतलब स्मैश्ड देम टू पीसेज, और सारे कद्दुओं को उसके पिताजी ने क्या कर दिए, सारे कद्दुओं को टुकड़े टुकड़े कर दिए। वन आफ्टर द अदर, एक के बाद एक सारे कद्दुओं को यानी कि सारे कोहड़े को चकनाचूर कर दिया अपने हथौड़े से मारकर। सेबी टर्न्ड पेल बट सेड नथिंग, सेबी का जो चेहरा था पहले से पीला था और पीला पड़ गया और उसका चेहरा उतर गया, और डर के मारे सेबी ने कुछ नहीं बोला अपने पिताजी को, चुपचाप देखता रहा। नंबर 34 देखते हैं। द नेक्स्ट डे द टीचर गेव सेबी कन्फेक्टेड गुड एट द ओल्ड पोर्टल, और जो पोर्टल देख रहे हैं ना, यह पोर्टल का वह व्यक्ति होता है जो विद्यालय के दरवाजे पर खड़ा रहता है, यानी जिसको हम लोग दरवान कहते हैं, कूली बोल सकते हैं, द्वारपाल बोल सकते हैं, दरवान बोल सकते हैं। अगले दिन शिक्षक जो उस 5 इंच के कद्दू को जब्त किए थे ना, स्कूल के दरवान को दे दिए, उस दरवान को दे दिए, उस जो स्कूल पे गेट पे भर दिन रहते थे उसको दे दिए। हियर्ड ही टेक दिस एज इफ हैंडिंग ओवर सम अनक्लीन ऑब्जेक्ट, इस प्रकार से दिया कि मानो कोई गंदी वस्तु दे रहे हों। उन्होंने पोर्टर को वह जो कद्दू दे दिया, 5 इंच का कद्दू। द पोर्टर टुक द गोर्ड होम विथ हिम एंड हंग इट ऑन द वॉल ऑफ हिज स्मॉल सूटी रूम, और द्वारपाल जो था, वह जो दरबान था, वह उस कद्दू को अपने घर ले जाकर गया और अपने दीवार पर, अपने
सूटी रूम का मतलब कि करिखई धुआं यानी कि करिखई यानी कि धुएं के कारण उसमें क्या बोलते हैं कड़िया हो जाता है। अपने धुएं वाले धुएंदार कमरे में अपने दीवार पर टांग दिया, यानी कि पोर्टल ने टांग दिया उस कद्दू को। अबाउट 2 months लेटर, 2 महीने के बाद, द पोर्टल फाइंडिंग हिमसेल्फ इवन मोर हार्ड प्रेस्ड फॉर मनी यूजुअल। चूँकि द्वारपाल को कुछ महीनों के बाद, यानी कि बहुत कम था, उसको हमेशा पैसों की तंगी रहती थी। 2 महीने के बाद उसको पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ी, बहुत तंगी का सामना करना पड़ा पोर्टल को, यानी कि दरबान को 2 महीनों के बाद। एंड डिसाइडेड टू टेक द गुआ टू लोकल क्यूरियो शॉप टू सी इफ इट कुड टू फ्यू कॉपर्स फॉर इट। जब उसको पैसों की आवश्यकता पड़ी तब वह क्या किया, कद्दू को लेकर गया, एक लोकल क्यूरियो शॉप पर लेकर गया, क्यूरियो शॉप पर गया और इस उम्मीद में लेकर चलिए देखते हैं इस कहीं कुछ पैसे मिल जाए, यह सोचकर जो पोर्टल जो है कद्दू को लेकर गया क्यूरियो शॉप पे, अपने स्थानीय गांव पर लेकर गया बेचने के लिए। द क्यूरियो डीलर एग्जामिन द गोर्ड केयरफुली, then assuming the unancested tone handed it back to the porter saying I might give you 5 yen for it। और जो क्यूरियोज और जो दुकानदार जो था ना, उसको कद्दू का परीक्षण किया, उस कद्दू को देखा और अनइंटरेस्टेड यानी कि अनिच्छुक टोन में, अनिच्छुक आवाज़ में पोर्टल को कद्दू को लौटाते हुए कहा कि आई माइट गिव यू 5, इसके लिए मैं आपको सिर्फ 5 सेन ही दे सकते हैं, यानी कि जापान के जो 5 सेन है 5 येन ही दे सकता हूँ। किसने कहा? दुकानदार ने कहा। इसने सोचा कि यह भाई चलिए इस कद्दू के लिए 5 येन दे रहा है, ज़रूर न ज़रूर इसके कोई बात है। आगे देखते हैं 36। द पोर्टल वाज अस्टाउंड का मतलब हुआ यहाँ पे दरबान जो था ना वह चौंक गया। अस्टाउंड का मतलब हो गया एग्जाम्ड हो गया, सरप्राइज हो गया, शॉक्ड हो गया। बट बीइंग क्वाइट एज अस्ट्यूट ओल्ड मैन, जो अस्ट्यूट ओल्ड मैन है ना, अस्ट्यूट का मतलब होता है यहाँ पे अति होशियार। पोर्टल जो था, जो दरबान जो था वो बहुत ही होशियार था। रिप्लाइड कूली, यानी कि वह जो जवाब दिया, आई सर्टेनली वुड नॉट पार्ट विद फॉर डैट। ये दुकानदार महोदय 5 रुपए में ये जो आप लोग कद्दू, ये जो लौकी मैं आपको नहीं दूंगा। द डीलर इमीडिएटली रीच्ड हिज ऑफर टू 10 येन। और तब डीलर ने, अरे यार तुम 5 में नहीं दोगे तो मैं तुमको, मैं तुमको 10 येन देता हूँ, जापान का जो मुद्रा है येन। बट द पोर्टल वाज स्टिल एडमेंट, बड़ा होशियार था पोर्टल। मैंने पहले ही कहा था एडमेंट का मतलब पोर्टल। यह भी जो टस से मस नहीं हुआ, इसने नहीं 10 रुपये में मैं नहीं दूंगा आपको यह कद्दू। यानी कि यह सोच रहा है कि बात क्या है इस कद्दू में, कि यह पहले 5 कहा, 5 के बाद 10 कहा, यानी कि ज़रूर इस कद्दू में कुछ बात है, कुछ मैजिक है, कुछ जादू। टस से मस नहीं हुआ, 10 में नहीं, 10 में भी मैं आपको नहीं दूंगा। इन द एंड क्यूरियो डीलर इट द पे 50 येन फॉर द गुअर्ड। और अंत में जो दुकानदार को, स्कूल के दरबान को 50 येन दिया, 50 येन देना पड़ा उस गुअर्ड के लिए, यानी कि 50 येन देकर कद्दू दुकानदार ने खरीद लिया। द पोर्टर लेफ्ट द शॉप डिलाइटेड एट दिस लक। और जो वह जो अपने भाग पर खुश होकर, जो पोर्टल आप लेफ्ट द शॉप, दुकान से चला गया अपने घर को, डिलाइटेड एट हिज लक, अपने भाग पर बड़ा ही बहुत खुश था। चलिए इस छोटे से कद्दू के लिए मुझे 50 येन तो मिल गए ना। एंड इट वॉज नॉट ऑफन दैट द टीचर गेव 1 फ्री गिफ्ट इक्विवेलेंट टू ईयर्स वेजेस। यानी कि ये जो वेजेस का मतलब मजदूरी होता है, यानी परिश्रमी होता है, इक्विवेलेंट का मतलब होता है समान। ये कह रहे हैं कि इट वॉज नॉट ऑफन दैट टीचर्स, अक्सर ऐसा नहीं होता है ताकि जो दैट द टीचर्स, जो शिक्षक जो है गिव 1 फ्री गिफ्ट, कि शिक्षक ने किसी व्यक्ति को एक मुफ्त में उपहार दे दे और उपहार के बदले मुझे 2 ईयर्स वेज, यानी कि 1 साल का मजदूरी के बराबर मुझे पैसे मिल गए। कहने का मतलब हुआ कि जो दरबान जो था, इसके 1 साल के मजदूरी 50 रुपए के आसपास थी, और उस लौकी ने मुझे इस 50 रुपए एक पल में दिलवा दिए। शिक्षक ने सोच रहा है कि ऐसा अक्सर नहीं होता है कि कोई के शिक्षक किसी को कोई वस्तु दे दे और उसके बदले 1 साल के मजदूरी के बराबर हो, यानी कि 1 साल के मजदूरी के बराबर है। इसलिए वह अपने भाग पर मुस्कुराते हुए अपने घर को लौट जाता है पोर्टल दरबान।
ही वॉज अ क्लेवर, ही वॉज सो क्लेवर, वह बहुत चालाक था, एज सो मैटर टू एनीवन, वह बहुत होशियार था, वह दरबान, इसने नॉट टू मेंशन टू द मैटर टू एनीवन, यह जो किसी भी घटना को क्रम को नहीं बताया, जो कद्दू शिक्षक मुझकर यूं ही दे दिया था, उस कद्दू को मैं बेचकर 50 एन अर्जित किया हूँ, यह बात किसी को नहीं बताई, क्योंकि सब लोग अपना अपना शेयर मांगने लगते, किसी को नहीं बताया। एंड नाइदर सेबी नॉर द टीचर्स हैव हर्ड व्हाट हैपेंड टू द गुड, ना सेबी को पता चला, ना ही कभी शिक्षक को कभी पता चला, कि न कभी जानने की कोशिश की उस कद्दू का क्या हुआ, उस कद्दू का क्या हुआ, उसने क्या किया कद्दू को, यह बेचकर 50 रुपये कमा चुका था। यस द पोर्टल वाज क्लेवर, यस जो पोर्टल बहुत चालाक था, बट ही वॉज नॉट क्लेवर इनफ, चालाक था लेकिन वह मुफ्त की वस्तुओं के बदले 50 एन कमा लिया। बट वॉज नॉट क्लेवर, बट लेकिन वह इतना भी चालाक नहीं था जितना आप सोच रहे हैं। लिटिल डिड ही इमेजिन दैट हिज सेम गुड would be passed on by the curio dealers to wealthy collector in the district for 600 N, और बच्चों और उतना भी चालाक नहीं था, उस 50 रुपए के लौकी को और उस स्थानीय दुकानदार ने शहर के वेल्दी कलेक्टर को, यानी कि बहुत बड़े दुकानदार को, समृद्ध अमीर, बहुत ही अमीर दुकानदार को डिस्ट्रिक्ट यानी कि ज़िले में, वह 600 छोटे से दुकानदार ने 50 रुपए के लौकी को 600 एन में इसे बेच दिया। आप सोचिए कि पोर्टर समझ इतना चालाक था कि छोटा दुकानदार चालाक था, 600 में बेच दिया, समझ सकते हैं आप। सेबी इज़ नाउ द इंग्रॉस्ड इन हिज पिक्चर, इंग्रॉस्ड का मतलब होता है तल्लीन या मग्न होना। सेबी इज़ नाउ इंग्रॉस्ड इन हिज पिक्चर, सेबी अब अपने तस्वीरें बना रहा है, यह तस्वीरें बनाना शुरू कर देता है, अपने कला के लिए प्रदर्शन करना शुरू, यानी कि इस चेंज कर, यानी कि अपने पैशन को या अपने गोल को चेंज कर लिया, और लीन है, अपने तस्वीर बनाने में लीन है, बिलीन है। ही नो लॉन्गर फील्स एनी बिटरनेस आइदर टूवर्ड्स द टीचर टूवर्ड्स हिज फादर हु स्मैश्ड ऑल प्रीशियस गुड्स टू पीसेज, और सेबी को नहीं शिक्षक प्रति उसके मन में कुछ बिटरनेस से करवाहट है, न ही इसको अपने पिताजी से कोई नाराज़गी है, जिसने इसके सैकड़ों कद्दुओं को तोड़ दिया, पल भर में हथौड़े से मारकर तोड़ दिया, चकनाचूर कर दिया। मतलब कि न शिक्षक से कोई नाराज़गी है, ना ही अपने पिताजी से यह नाराज़ है, और ये अपने नए कला से तस्वीरें बनाने में लगा हुआ है। ये एट ग्रेजुअली हिज फादर हैज़ बिगन टू स्कॉल्ड हिम फॉर पेंटिंग पिक्चर्स, और पिताजी ने पहले कद्दुओं के लिए डांटा, और अब पिताजी ने अब पेंटिंग सेबी को तस्वीरें बनाने के लिए भी डांटना शुरू कर दिया। तो दोस्तों मैं इतना ही कहूँगा कि जो काम करे मन से करे, और अभिभावकों को भी मैं ये संदेश है कि आपका बच्चा जीवन के जिस क्षेत्र में अच्छा करना चाहता है या अच्छा कर रहा है, उसी क्षेत्र में उसे आगे बढ़ने के लिए मौका दे या मोटिवेट करे, नहीं तो उसके अंदर की जो कला है, उसके अंदर की जो असली प्रतिभा है या जन्मजात प्रतिभा है, वह क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगा, वह बच्चा कहीं का नहीं रहेगा। जैसे सेबी को देखिए, इसने उस लौकी के साथ क्या किया था कि 10 की लौकी 600 में बिकी, और इसने उस काम को भी बंद कर दिया। आज वह पेंटिंग कर रहा है और उसके लिए भी इसके अपने मम्मी पापा से डांट सुन रहा है। तो चलिए, आप अभिभावकों अपने बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार ना करें। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। और आज आप लोग कमेंट करके बोलिए कि यानी कि कल पार्ट 1 का आप लोग को मैंने वीडियो बनाया था, उसमें सो गया था, लेकिन आज मैंने थोड़ा सा भी पलक नहीं झपका और आप लोग को अच्छे से पार्ट 2 में समझा दिया कि सेबी को कितने मुसीबतों का सामना करा। अंत में उसका अपना गोल भी चेंज करना पड़ा, और गोल चेंज करते हैं उसके पिताजी ने क्या किया, डांटना शुरू कर दिया। तो चलिए, अब आप लोगों से मिलेंगे ऐसे ही अपडेट के साथ नेक्स्ट डे। और आप लोगों को इस शॉर्ट स्टोरी से आप लोग को यही निर्देश दिया जाता है, यही शिक्षा मिलती है कि हमारे जो पेरेंट्स हैं उनको अपने बच्चों पर अपना जो गोल है उसको थोपना नहीं चाहिए। बच्चे को जिस चीज़ में इंटरेस्ट है उसी चीज़ में आगे बढ़ाने के लिए मोटिवेट करना चाहिए, तभी वह जो बच्चा है वह क्या करेगा, सफल हो पाएगा अपने जीवन में। नहीं तो वह बच्चा न घर का रहेगा न घाट का।